बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चे आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ चैप्टर नंबर 11 करेंगे क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप एक्सरसाइज की सिर्फ 11.1 करेंगे जो कि आपको बोर्ड में शार्ट क्वेश्चन के वाले से इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे तो जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसे ध्यान से देखना बच्चे। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये कह रहे हैं कि आपने फंक्शन बताना कि इवन या ऑड होता है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने पीरियड मालूम करना है। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास फंक्शन इवन और ऑड कैसे होता है ये हम देखेंगे, और फिर हम इसका पीरियड मालूम करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे आपने एक चीज याद रखनी है कि फंक्शन कब इवन और ऑड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास है यहाँ पे इवन फंक्शन की। ये बच्चे ध्यान से देखना आपको। सबसे पहले हमने ये देखना है कि फंक्शन कब इवन होता है। ये देखिए बच्चे, आपके पास फर्ज करें कि कोई भी फंक्शन है जो कि एफ एक्स है, कोई भी एक फंक्शन है जो कि एफ एक्स इक्वल कोई भी वैल्यू आपके पास है। सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, ये देखिए ध्यान से। बच्चे आपने x की जगह माइनस एक्स पुट करना है। देखिए जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर आप क्या करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे। अगर आपका आंसर प्लस एफ एक्स आ जाता है, मतलब कि माइनस एक्स पुट करने से वो प्लस एफ एक्स आ रहा है, तो फंक्शन कहेंगे आपका इवन है। सेम एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे ऑड। बच्चे अगर आपने एफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया और आपका आंसर माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब कि x की जो फंक्शन आपके पास एफ एक्स है ना, वहां पर आपने माइनस एक्स को पुट किया और आपका अगर माइनस एफ एक्स आ रहा है तो आपने यहाँ पे कह देना है कि आपका ये जो फंक्शन होगा वो ऑड होगा। हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद बच्चे ये आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन इवन और ऑड, तो ये जो मैंने टर्म आपको समझाई है ये क्वेश्चन करने के बाद सारे क्लियर हो जाएंगे। बच्चे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 है, तो हमारे पास यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास है। बच्चे सबसे पहले ये जितने क्वेश्चन है आपने इसको इक्वल कर लेना है एफ एक्स के। आपने इसको एफ एक्स के इक्वल रख लेना है, साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास। बच्चे देखिए आपने अगर ये चेक करना फंक्शन इवन ऑड है, मैंने आपको बताया कि हमेशा एफ एक्स जो भी आपका फंक्शन होगा एक्स की जगह आपने माइनस एक्स पुट करना है, बस ये आपने चीज याद रखनी है। तो इसे ध्यान से देखिएगा बच्चे, जहां जहां पर एक्स है मैं पुट कर देता हूं माइनस एक्स। ये देखिए एक्स की जगह माइनस एक्स, साइन स्क्वायर, स्क्वायर को हम ओवर में कर लेते हैं, ये माइनस एक्स। ये बच्चे आपके पास स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होल का स्क्वायर है, इसको हमने ओवर कर लिया और ये माइनस एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स पुट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास बच्चे यहाँ पे देखिएगा माइनस एक्स इक्वल, बच्चे साइन माइनस एक्स है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। एक चीज याद रखनी है आपने, अगर फर्ज करें कि साइन माइनस एक्स है ना, तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, मतलब माइनस आपको साइन के बाहर लिख लेंगे साइन एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आपको क्या करना है, देखिए एफ माइनस एक्स, बच्चे इसका ओपन करना है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। हमें पता है कि जब आपके पास पावर इवन में होती है तो वो प्लस हो जाती है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इट्स मींस के ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास। बच्चे अब आपने क्वेश्चन देखना है, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है एफ एक्स के, आप उसकी जगह पुट कर दीजिएगा एफ एक्स। ये लीजिए, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स हमने किसके इक्वल लिखा हुआ है, एफ एक्स के किया ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जब हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, एफ माइनस एक्स पुट करने से प्लस एफ एक्स आ गया ना, ये देखिए माइनस एक्स पुट करने से प्लस एफ एक्स, तो आप कहेंगे सो फंक्शन इज इवन, बस सिंपल आप ये लिखना है, फंक्शन इज इवन। ये बच्चे आपका आंसर है। इसको दोबारा देखेंगे फर्दर से, आपने जो भी क्वेश्चन उसका एफ एक्स के इक्वल रखना है,
इक्वल रखने के बाद जहां जहां पर एक्स होगा माइनस एक्स पुट कर देंगे। साइन माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स लिखते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस मिलता है, हमेशा याद रखना। अब साइन का स्क्वायर एक्स तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये माइनस को स्क्वायर से खत्म। अब आपने हमेशा हर बार जब सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन देखना, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स की, तो इसकी जगह पुट कर दिया एफ एक्स। तो अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से प्लस एफ एक्स आ गया, तो हमने पता माइनस एक्स पुट करने से प्लस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या होता है आपका इवन, तो फंक्शन इज इवन, तो ये बच्चे साफ, काफी इजी है। इसका बच्चे सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास है यहाँ पे। अगेन बच्चे आपने उसको एफ एक्स के इक्वल रखने, जो भी जितने क्वेश्चन है ना वो फंक्शन होते हैं उसको आपने एफ एक्स के इक्वल रखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपके पास बच्चे। अगेन बच्चे जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर आप पुट कर दे माइनस एक्स, ये लीजिएगा हमारे पास जहां जहां पर एक्स है हमने वहां वहां पर माइनस एक्स पुट कर दिया आपके पास। बच्चे एक चीज याद रखेंगे कि बेसिकली साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, हमेशा हमने याद रखना है कि अगर आपके पास देखिए कॉस नेगेटिव आ जाए और सीकन नेगेटिव आ जाए, हमेशा याद रखना है अगर कॉस और सीकन नेगेटिव आए तो ये हमेशा प्लस होते हैं, ये याद रखना आपने। मतलब कॉस माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस प्लस एक्स, सीकन माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा सीकन एक्स, बस ये आपने याद रखना है। सिर्फ बच्चे पता क्या आपने करना है, ये देखिए सिंपल, सिर्फ कॉस और सीकन नेगेटिव होगा वो प्लस में लिखना है। अगर इसके अलावा जो हमारे पास है साइन कोसिकन टेन और कॉट, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लिखे, ठीक है। जैसे ये साइन माइनस है तो माइनस साइन एक्स, सेम इसी तरह अगर यहाँ पर आपके पास आ जाए टेन माइनस एक्स तो माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, मतलब कि टर्म याद रखनी है आपने। अगर आपके पास फर्ज करें टेन माइनस एक्स है तो इसको आप लिखेंगे माइनस टेन एक्स। सेम इसी तरह बच्चे अगर आपके पास आ जाता है कॉट माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, टर्म याद रखनी। और लास्ट पे बच्चे कोसिकन माइनस एक्स तो ये हो जाएगा माइनस कोसिकन एक्स। ये चार टर्म बच्चे याद रखने आपने, और ये दो टर्म को बस याद रखें, बाकी आगे सिंपल क्लियर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, साइन माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बच्चे, कॉस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये आपके पास है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे माइनस है, हम एक माइनस को कॉमन ले, माइनस हमने ले लिया कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। इतना क्लियर आपका जी। अब जरा ध्यान से देखें, अब आपने क्या करना है ये अंडरस्टैंड करना बच्चे, आपने थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब आप ये देखें क्वेश्चन को देख लेंगे, जो आपने सॉल्व कर लिया ना क्वेश्चन देखें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका मतलब कि ये इसके इक्वल तो नहीं आ रहा। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो बच्चे से ध्यान से देखना, आपने क्या कहना है एफ माइनस एक्स नॉट इक्वल एफ एक्स के, ये तो एफ एक्स के इक्वल ही नहीं आ रहा। इट्स मींस के बच्चे ये तो आपके क्वेश्चन के पीछे तो क्वेश्चन के इक्वल आ रहा तो आपने कह दिया, लेकिन ये तो आपके क्वेश्चन के इक्वल ही नहीं आ रहा। अगर बच्चे ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर आपके पास इवन और ऑड नहीं होते तो फिर इसमें आप ये लिखेंगे कि ये आपके पास नाइदर इवन और नॉट ऑड। इसमें सिंपल बच्चे आपने लिखना है द इवन और नॉट ऑड, ये आपके पास है, ना ही ये इवन है और ना ही ये बच्चे ऑड है, तो ये आपका साबित है। सेम एग्जैक्टली बच्चे इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, बस आप इसे ध्यान से देखिए, आगे हम दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे आपका ये टोटली क्लियर हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इजी है। आपके पास इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हम अगेन उसको लिखेंगे एफ एक्स के इक्वल करेंगे, इसे लीजिएगा बच्चे, हमारे पास है साइन 4x प्लस कॉस 4x, साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये लीजिएगा बच्चे। अगेन x की जगह क्या पुट करना माइनस एक्स, तो बच्चे ये ध्यान से देखें, जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर बच्चे माइनस एक्स आपने पुट कर देना। ये 4 है ना बच्चे, ये पावर 4 कर दिया आप इसकी, ये लीजिए प्लस कॉस x है तो माइनस एक्स, ठीक है, तो ये पावर आप इसकी 4 कर लीजिए, ठीक है, ये आपने कर दिया।
अगेन बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये साइन माइनस एक्स है ना, तो बच्चे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स पावर 4 प्लस, बच्चे हमें पता है कॉस नेगेटिव हो तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, कॉस एक्स ये हो गया 4, ये बच्चे आपके पास। अब आप इसकी पावर ले लेंगे पावर मीन्स ये ध्यान से देखिएगा बच्चे, अंडरस्टैंड करने, हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी माइनस देखिए बच्चे, माइनस पावर क्या है आपकी इवन में, जब पावर इवन में हो तो वो क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 4, और साइन 4 है तो साइन 4x आ जाएगा, तो ये बच्चे आपके पास यहाँ पे जो f माइनस एक्स इक्वल ये हो जाएगा साइन 4x प्लस, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये तो cos 4 है तो cos की 4x cos 4x ही आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 4x, ये बच्चे आपके पास आ गए। तो अब आप अगेन देखें क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन हमारे पास क्या है sin 4x cos 4x, सेम वैल्यू है, वो किसके इक्वल है fx के, तो आपने क्या करना है f माइनस एक्स इक्वल fx, ये fx के इक्वल है ना sin 4x प्लस cos 4x, बच्चे ये देखिए ये माइनस का पावर 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगी, sin की 4x वैसे ही cos की 4x भी वैसे ही, जो कि इक्वल है बच्चे fx के, तो आपके पास एक fx आ गया, तो अब आप कहेंगे कि सो फंक्शन इज इवन, ये बच्चे आपका सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, फंक्शन इज इवन। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है यहाँ पे, अगेन बच्चे आप कहेंगे fx के इक्वल, ठीक है fx के इक्वल आप करेंगे, क्योंकि हमारे पास है tan x प्लस secant x, tan x प्लस secant x, ये आपके पास है। अगेन बच्चे आपने क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स को कर देना है पुट, जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर आपने माइनस एक्स कर देना पुट बच्चे, चलिए देखिए माइनस एक्स प्लस secant x की जगह माइनस एक्स, ये लीजिएगा बच्चे। अब आपने क्या करना है, ये देखिए बच्चे f माइनस एक्स, ये तो वैसे ही आएगा, tan माइनस एक्स है तो बच्चे क्या हो जाएगा माइनस tan x, ये लीजिएगा, क्योंकि मैंने हम यहाँ पे बताया कि अगर tan नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही आएगा। फिर उसके बाद बच्चे secant माइनस एक्स, मैंने आपको एक चीज बताई बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर secant नेगेटिव हो तो वो क्या होता है पॉजिटिव, तो ये तो सिंपल आपके पास वो ही रहेगा secant x। याद रखिए जब माइनस हो ना तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, हमेशा याद रखना है, ये लीजिएगा माइनस ले लिया कॉमन, tan x जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस secant x, ये लीजिएगा बच्चे। अब आपने देख लिया ध्यान से बच्चे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब आप क्वेश्चन देखें tan x माइनस secant x, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पर क्या है tan x प्लस secant x है, इट्स मीन्स के बच्चे ये जो f माइनस एक्स है ये नॉट इक्वल fx के, ये fx के इक्वल, ये माइनस है तो माइनस वैसे साथ है, ये बच्चे आपके पास fx के इक्वल ही नहीं, तो इसका आपका सिंपल आंसर आ जाएगा नाइदर इवन, और ना ही बच्चे ये आपके पास है ऑड, इवन नॉट ऑड, ये बच्चे आपका सॉल्व हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आपने इसको सिंपल हमेशा याद रखना, अगर माइनस हो हमेशा माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेने के बाद अब आपने क्वेश्चन देखना, अगर तो क्वेश्चन के इक्वल है या तो इवन होगा या ऑड होगा, अगर वो क्वेश्चन के इक्वल नहीं आ रहा तो सिंपल कहना नॉट इक्वल एफएक्स, तो ना ही तो आपका इवन है ना ही वो आपका ऑड होगा, ये बच्चे आपको क्वेश्चन 4 इसका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे इसका 5 वाला है, 5 वाला ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 5। बच्चे अगेन आप उसको करेंगे fx के इक्वल, तो ये ध्यान से देखिएगा बच्चे, आपने उसको कर लिया fx के इक्वल, बच्चे जैसे ही आप fx के इक्वल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, अंडरस्टैंड करना आपने, हमारे पास है 1 ओवर secant 3x, ये आपके पास है बच्चे। अगेन बच्चे आपने क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स को कर देना पुट, तो ये देखिए बच्चे f माइनस एक्स इक्वल 1 ओवर, बच्चे जहां जहां पे आपके पास देखिए कुछ secant माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, और बच्चे इसकी पावर क्या है 3, ये आपको 3 कर क्लियर आपका इतना ये। अब उसके बच्चे कुछ secant माइनस है ना, तो कुछ secant माइनस एक्स क्या होता है, माइनस को secant एक्स आएगा,
तो आप क्या करेंगे, जहां पे हम कर लेते हैं आगे स्टेप इसका 1 ओवर माइनस कोसेकन एक्स की पावर 3। आपने क्या किया बच्चे यहाँ पे, क्योंकि कोसेकन माइनस एक्स माइनस कोसेकन एक्स होता है, अब आप इसकी पावर ले लें 3। बच्चे यहाँ पे देखिएगा पावर है ऑड में, अगर ऑड में हो तो माइनस माइनस रहता, वो प्लस में नहीं होता, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर, देखिए 1 ओवर ये माइनस आ जाएगा जहाँ पे कोसेकन 3x, ये बच्चे आपके पास, क्योंकि कोसेकन 3x कोसेकन 3x के इक्वल आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्वेश्चन देखें बच्चे। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे ना, देखिए 1 ओवर कोसेकन 3x, 1 ओवर कोसेकन 3x, ये किसके इक्वल fx, माइनस ऑलरेडी बाहर साइड पे है, तो आप इसको लिखेंगे f माइनस एक्स इक्वल, अंडरस्टैंड कीजिएगा, माइनस बच्चे ये वाली जो टर्म है ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखें 1 ओवर कोसेकन 3 fx, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे fx, ये बच्चे आपके पास। अब जरा देखें f माइनस एक्स पुट करने से आपके पास क्या आ गया, माइनस एफ एक्स। अगर बच्चे माइनस एफ एक्स आ गया तो हम नहीं पढ़े, अगर माइनस एक्स पुट करने से माइनस एफ एक्स आ जाए तो आपका फंक्शन क्या होता है, ऑड, तो आपने यहाँ पे क्या लेना कि फंक्शन इज ऑड। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। तो इजी से क्वेश्चन है बच्चे, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना तो आप इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 वाला। ये बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 6, अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे अगेन उसको आप एफ एक्स के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो जब एफ एक्स के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, क्या आपके पास। अगेन बच्चे जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो ये जरा ध्यान से देखिए बच्चे, x की जगह हमने माइनस एक्स को कर दिया पुट, आगे जहां जहां पर x होगा बच्चे वहां वहां पर हम पुट कर देंगे माइनस एक्स प्लस साइन x की जगह माइनस एक्स ओवर, सेम यहाँ पे बच्चे cos माइनस एक्स प्लस cos 3, ये बच्चे आपके पास आ जाए। इतना क्लियर आपका ये। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, अंडरस्टैंड करना आपने f माइनस एक्स, बच्चे हमने पढ़ा कि साइन नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव, साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स के, तो साइन 3 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस वाई माइनस साइन 3x, ये आपके पास बच्चे ओवर। बच्चे हमने पढ़ा cos नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, प्लस होता है, तो cos माइनस एक्स के प्लस cos x आ जाएगा, cos x प्लस cos 3x, ये cos 3 नेगेटिव है तो ये cos 3x आ जाएगा। अब बच्चे जहां पे क्योंकि माइनस है ना, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब माइनस हो तो माइनस कॉमन लेना होता है आपने, तो f माइनस एक्स आपने क्या किया, यहाँ से माइनस ले लिया कॉमन, क्योंकि आपके पास बच्चे आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, माइनस का मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस साइन 3x ओवर यहाँ पे cos x प्लस cos 3x, यहां तक बच्चे। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x। इट्स मींस के बच्चे ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, fx के इक्वल। तो ये देखिए f माइनस एक्स, माइनस ऑलरेडी बाहर है माइनस लिखा, और ये बच्चे ध्यान से देखिए ये कंप्लीट वैल्यू जो आपके पास आई है बच्चे वो इक्वल है fx के, तो यहाँ पे लिख लिया माइनस एफ एक्स, और हमें पता है f माइनस एक्स पुट करने से अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन आपके पास होगा, तो आप कहेंगे कि फंक्शन इज
ऑड। तो ये बच्चे आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास यहाँ पे 1 होगा, आप इसको सॉरी एफ एक्स के इक्वल रखेंगे, ठीक है, या आप लिख रहे इसको एफ एक्स के इक्वल। देखिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो कि है 1 ओवर सीकन एक्स प्लस सीकन 3x, 1 ओवर सीकन एक्स प्लस सीकन 3x, ये आपके पास बच्चे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे, जहां जहां पर x होगा वहां पर हम माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो ये देखिए ध्यान से, एफ एक्स की जगह माइनस एक्स इक्वल 1 ओवर एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस सीकन एक्स की जगह माइनस एक्स, और यहाँ पे बच्चे ये पावर 3 है ना, तो ये पावर आप इसकी पहले 3, ठीक है, क्लियर आपका ये। अब उसके बाद f माइनस एक्स इक्वल 1 ओवर, बच्चे हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास सीकन और कॉस नेगेटिव हो तो वो प्लस होते हैं, सीकन माइनस एक्स और प्लस सीकन एक्स, ये लीजिएगा बच्चे, सीकन माइनस एक्स प्लस सीकन एक्स, तो ये ऑलरेडी बच्चे, और ये पावर 3 है तो यहाँ पे सीकन 3x। अब आप क्वेश्चन लिखें f माइनस एक्स, बच्चे ये कंप्लीट वैल्यू 1 ओवर सेकंड एक्स प्लस सेकंड 3x, ये किसके इक्वल है, fx के, तो ये बच्चे इक्वल आ गया fx के। अगर माइनस एक्स पुट करने से प्लस fx आ जाए तो फंक्शन आपके पास बच्चे, हमें पता है कि आप यहाँ पे कह देंगे कि सो फंक्शन इज इवन, ये बच्चे आपका सामने है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारे पास यहाँ पर आएगा बच्चे, उसे ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे आप उसको एफ एक्स इक्वल करेंगे, एफ एक्स इक्वल 1 ओवर सीकन एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, सीकन एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपके पास है। आप क्या करेंगे, x की जगह बच्चे अगेन माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो ये ध्यान से देखिए, x की जगह माइनस एक्स, जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर आप बच्चे माइनस एक्स को कर देंगे पुट, कॉट एक्स की जगह माइनस एक्स, और यहाँ पे पावर है तो ये आपको पावर का स्क्वायर। अब उसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सीकन नेगेटिव है, हमेशा हमें पता है सीकन नेगेटिव हो तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो ये बच्चे आप यहाँ पे लिख लेंगे सीकन एक्स, कॉट माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस कॉट एक्स स्क्वायर। बच्चे अब आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ध्यान से देखें बच्चे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एफ माइनस एक्स इक्वल 1 होगा बच्चे, ये तो सिंपल आप इसको वैसे ही लिखेंगे, सीकन एक्स क्या है स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और यहाँ पे बच्चे माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो सेम बच्चे आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। तो अब जरा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन को देखें, 1 ओवर सेकंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के, विच मींस के बच्चे एफ माइनस एक्स पुट करने से प्लस एफ एक्स आ गया, तो आप कह देंगे फंक्शन इज इवन, आप कहेंगे सो फंक्शन इज इवन, तो ये बच्चे आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चे आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंप्लीट हो जाएगा, काफी ज्यादा इजी है बच्चे, आप सिर्फ एक दफा इसे ध्यान से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन 1 आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे उसके बाद यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड वाला। उसके बाद हमारे पास ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 को जरा ध्यान से देखिएगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखें, आपने करना है फाइंड द पीरियड। बच्चे पीरियड मालूम करने के लिए आपने एक चीज याद रखनी है, वो आपके पास यहाँ पे क्या, ये देखिए ध्यान से, टोटल बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है ना वो 6 होती है, टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास 6 है। तो आपने क्या करना है बच्चे, ये देखिए याद रखिएगा, साइन कॉस सीकन कोसेकन टेन का टोटल 6 ये होती है। सिर्फ आपने याद रखना बच्चे, साइन कॉस सीकन कोसेकन इसका पीरियड होता है 2 पाई, बस ये आपने याद रखना। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेन और कॉट का पीरियड होता है पाई, बच्चे ये सिर्फ आपने वैल्यू याद रखनी। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये कह रहे हैं साइन 5x इसका पीरियड मालूम करें। देखिए बच्चे हमें पता है साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो आप क्या करेंगे, साइन 5x जो पीरियड होगा वो प्लस कर देना, प्लस 2 पाई।
बच्चे x के साथ हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, हमेशा याद रखें। यहाँ पे x के साथ क्या है 5, आप लेंगे 5 को कॉमन। जैसे ही बच्चे आपने 5 को कॉमन लिया तो वो वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, इसकी डिवाइड हो जाएगी। 5 जैसे बच्चे कॉमन लिया, x प्लस 2 पाई/5, मतलब कि वो 5 से नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमेशा बच्चे याद रखना, जब आप कोई चीज कॉमन लेते हैं, अगर दूसरी वाले में मौजूद ना हो तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो बच्चे यही आपका इसका आंसर है। आप ये कहेंगे पीरियड ऑफ साइन 5x, जो क्वेश्चन है इसका जो पीरियड आ रहा है 2 पाई/5, बाकी ये जो वैल्यू ये किसी काम की, सिर्फ आपका पीरियड मालूम करना था, जो कि पीरियड ऑफ साइन 5x इज 2 पाई/5, ये आपके पास आ जाए। अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्वेश्चन 2 में हमारे पास यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, cos 7x। हमें पता है कि cos का पीरियड क्या होता है बच्चे, ये देखिए 2 पाई, तो cos 7x प्लस 2 पाई। अब आपने क्या करना है बच्चे, हमें तो यहाँ पे x के साथ 7 है, हमें x के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, 7 लिया आपने कॉमन। जैसे ही कॉमन लेंगे तो जाके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बच्चे यहाँ पे डिवाइड, तो यही बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहना पीरियड ऑफ cos 7x इज 2 पाई/7, तो ये बच्चा आपका साफ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, tan 3x। हमें पता है बच्चे कि tan का पीरियड क्या होता है, पाई। अब आपने क्या करना है, tan 3x प्लस पाई। बच्चे मैंने कहा हमें x के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे x के साथ क्या है 3। आप 3 को क्या करेंगे बच्चे, ले लेंगे कॉमन। जैसे ही 3 को कॉमन लिया, इधर जाके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस पाई/3। तो यही बच्चे आपका आंसर आ जाएगा, पीरियड ऑफ tan 3x इज पाई/3। जो बच्चे ये आपका बेसिकली आंसर होगा, तो पीरियड ऑफ tan 3x इज पाई/3। सेम बच्चे एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 है, cot x/2। बच्चे cot x/2 जब आपको करना है तो ये ध्यान से देखना है। हमें पता है cot का पीरियड क्या होता है बच्चे, ये देखिए ध्यान से, cot का पीरियड पाई, x/2 प्लस पाई। x के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे नीचे है 2, आप ले लेंगे एलसीएम। 2 को पाई के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 2 पाई/2। तो 2 को बच्चे यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे, 1/2 cot x प्लस 2 पाई। तो बच्चे अब आपका ये वाला जो आंसर है ये पीरियड है, तो आपने कहना है कि पीरियड ऑफ cot x/2 इज 2 पाई। ये 2 पाई आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे 5, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला है, हम क्वेश्चन 5 अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ये आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला है, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। बच्चे क्वेश्चन 6 में आपके पास है कोसेकंड 2x/5। हमें पता है कोसेकंड का पीरियड क्या होता है बच्चे, ये देखें कोसेकंड का पीरियड 2 पाई, तो 2x/5 प्लस 2 पाई। सबसे पहले देखिए बच्चे, ऊपर हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया x/5, ये तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 5, x के नीचे 5 है, आप एलसीएम ले लेंगे। 5 को पाई के साथ किया तो ये क्या हो जाएगा, 5 पाई। और बच्चे नीचे 5, तो 5 को हमने बाहर लिख लिया, 2/5 को सेकंड x प्लस 5 पाई, तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो आप कहेंगे पीरियड आपको सेकंड 2x/5 इज 5 पाई, तो ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये चलिए यहाँ पर बच्चे हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन 5 आपके पास ये है 90 साइन पाई/20x, ये आपके पास है बच्चे। ठीक है, अब अगली तरह ध्यान से देखिएगा, आपने अंडरस्टैंड करना बच्चे, ध्यान से समझना आपने। अब हमें पता है, ये चीज क्लियर कीजिएगा बच्चे, अंडरस्टैंड करनी है आपने। सबसे पहले हमें पता है साइन का पीरियड क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखिए, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो आपने क्या करना है 90 साइन पाई/20 x प्लस साइन का पीरियड बच्चे हमें पता है क्या होता है, साइन का 2 पाई, तो ये लिख लिया 2 पाई, ये बच्चे आपके पास आ जाए। क्लियर आपका ये। अब उसके बच्चे हमें x के साथ कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x के साथ कुछ भी नहीं रखना, ये पाई/20 को हमने बाय लिखना है। सबसे पहले मैं ऊपर ले लूंगा पाई को कॉमन, ये ध्यान से देखिए बच्चे 90 साइन। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं यहाँ पे ना ये देखिए सर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चे, पाई को यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमन, ये मैंने लिख लिया पाई को बाहर, 90 पाई साइन
1/20, या आप यहाँ पे लिख लें x प्लस 2। बच्चे पाई यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसलिए पाई को जब कॉमन लिया तो ये पाई भी आपका बाहर कॉमन आ जाएगा। क्लियर है आपका? ये कंडीशन ये बच्चे जरूरी नहीं कि जो आपका पीरियड का आंसर उसके साथ पाई लगा हो, नहीं, एक्स के साथ जो वैल्यू की वो कॉमन लेनी है, तो चाहे पाई है तो पाई को भी आपने कॉमन लेना है। तो आपने क्या किया, यहाँ से पाई को लिया कॉमन, एक्स 1/20 एक्स प्लस 2 पाई, ये आपके पास आ जाएगा। बच्चे अब यहाँ पर आप ले लेंगे एलसीएम, 20 को इसके साथ एलसीएम, तो 19 पाई साइन 1 का एक्स प्लस 20 को 2 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा 40/20 आपके यहाँ से। तो बच्चे ये 20 को बाहर लिख लीजिएगा, 19/20 पाई साइन x प्लस 40, ये 20 को बाहर लिख लिया। तो बच्चे अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपका क्या आंसर यहाँ पे ये आ गया, तो यही बच्चे आपका पीरियड है। तो आप यहाँ पे कह देंगे कि पीरियड ऑफ 19 sin π/20 x इज 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे कह देंगे कि पीरियड ऑफ 19 sin π/20 x इज 40। ये बच्चे आपका इसका आंसर है। कोई क्वेश्चन नंबर 5 से आने चाहिए। बच्चे ये थे आपके क्वेश्चन जो कि इसके 6 क्वेश्चन पहले, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इससे भी ज्यादा इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आप आ सकता है, तो इसलिए बच्चे आप इसे ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे क्वेश्चन 7 हमारे पास है यहाँ पे 1/2 साइन, ध्यान से देखिएगा, साइन 3x over 2 minus π/2। बच्चे आप अगर इससे जो पहले 6 क्वेश्चन है ना, अगर उसको देखेंगे वहां पे सिर्फ आपको साइन कॉस टेन के साथ वैल्यू मेंशन थी, लेकिन इससे जो आगे क्वेश्चन है ना आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक है, वहां पे आपका ऑलरेडी कोई ना कोई पीरियड या कोई ना कोई वैल्यू आपको मेंशन होगी, मतलब कि वो इक्वेशन आपकी थोड़ी सी लेंथी होगी। तो इस जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले देखें साइन का पीरियड क्या होता है बच्चे, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो पीरियड होता है साइन का, वो ध्यान से देखिए, साइन का पीरियड हमारे पास क्या होता है बच्चे 2 पाई, ये लिख लिया आपने 2 पाई, ये साइन का पीरियड 2 पाई लिख लिया। क्लियर आपका इतना ये। अब उसके बाद बच्चे जो x वाली वैल्यू होगी, इसे ध्यान से समझना, आपको क्या कहना है, जो x के साथ वैल्यू होगी उसको उस पीरियड से डिवाइड कर देना, समझिए। x के साथ क्या वैल्यू है, ये देखिए बच्चे 3/2, ये जो साइन का पीरियड है 2 पाई, इसको डिवाइड कर दें 3/2 से, लीजिएगा बच्चे। इतना क्लियर आपका जी। जो x के साथ वैल्यू होगी उसको जो साइन कॉस होगा उसके पीरियड से डिवाइड कर दें। बच्चे जी देखिए 2 डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 π/3, तो ये बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उससे भी ज्यादा पीछे वाले क्वेश्चन से भी बच्चे काफी ज्यादा इजी जो कि सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास है यहाँ पे -5 - 3 सीकन 7 πx प्लस π/4, ये आपके पास है। तो अगेन बच्चे इसे ध्यान से देखिएगा, सीकन, यहाँ पे सीकन है, तो बच्चे सीकन का पीरियड क्या होता है ये ध्यान से देखिए। सीकन का पीरियड हमें पता बच्चे, सीकन का पीरियड 2 पाई होता है, ये लिख लिया आपने 2 पाई, ये आपके पास। अब x के साथ क्या वैल्यू है 7 पाई, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा 7 पाई से, ये लीजिएगा बच्चे 7 पाई से डिवाइड करते हैं, पाई पाई से कटे तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चे 2/7, ये बच्चे आपका इसका आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास बच्चे क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारे पास है 12 + 10 tan x/30 पाई आएगा यहाँ पे 30,
ये बच्चे आपके पास है। अगेन बच्चे देखिए, हमें पता है tan का पीरियड क्या होता है, आप पीरियड ऑफ tan भी लिख सकते हैं, ये सिंपल पीरियड। tan का पीरियड हमें पता है क्या होता है, पाई। ये बच्चे आपने लिख लिया पाई, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है, ये जो x के साथ वैल्यू, x के साथ वैल्यू क्या है बच्चे, पाई/30। ये लीजिएगा बच्चे, 30 डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30 पाई/पाई। पाई पाई से कट 30 बच्चे आपका आंसर। ये बच्चे इसका आपका आंसर है। क्लियर आपका ये। अब उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है यहाँ पे 6 - 4 cot 7x/4 प्लस पाई/4, ये आपके पास है। अगेन बच्चे कॉट का पीरियड क्या होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे। कॉट का पीरियड हमें पता है, ये अंडरस्टैंड करना आपने। कॉट का पीरियड हमें पता है पाई, ये यहाँ पे देखिएगा बच्चे, कॉट का पीरियड पाई। एक्स के साथ यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, एक्स के साथ 7/4 है ना, इसको डिवाइड कर दिया 7/4 से। बच्चे 4 डिवाइड तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो जो देगा 4π/7। तो ये बच्चे इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। हमारे पास है यहाँ पे 9 + 30 सीकन x/50 प्लस 2π/50। ये लीजिएगा बच्चे। तो बच्चे अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे से ध्यान से देखिएगा, हमें पता है जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ सीकन, वो आपके पास क्या होता है, 2π। ये लिख लिया 2π बच्चे, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे x के साथ क्या वैल्यू, बेसिकली 1/15 है, ठीक है। x/15 है, बेसिकली 1/15 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/15 के साथ। 15 डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 15 को 2 के साथ किया 30 पाई। तो ये बच्चे इसका आपका आंसर आ जाएगा, और ये बच्चे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली बच्चे आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगी। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।